जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम घन तथा घनाभ के सभी सूत्र को जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं घन के सभी सूत्र क्या होते हैं, उसके बाद जानेंगे घनाभ के सभी सूत्र कौन से होते हैं। तो भाई देख लीजिए, सबसे पहले मैं लेकर के आया हूँ यहाँ की घन के सभी सूत्र को। तो घन के बेसिकली इतने सारे सूत्र होते हैं। तो मैंने देख लीजिए, यदि मान रखा है कि यदि घन की जो भुजा है ना वह ए हो, क्योंकि मतलब सारे जो फार्मूला हम यूज करके चलते हैं उसमें भुजा हम ए मान लेते हैं, तो इसलिए जनरली हम इसे मान लिए हैं कि घन की भुजा अगर ए हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का विकर्ण, घन की भुजा, घन का परिमाप क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे फार्मूलों को हम कितने आसानी से बनाएंगे। तो देख लीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। देख लीजिए, अगर भुजा ए मान रखा है तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि अगर घन की एक भुजा 4 दे रखी होती तो 4 गुणे 4 करके 6 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आता वही हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह 6a² होता है। घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ना वह a² होता है। अब कैसे a² होता है, क्योंकि देख लीजिए जो घन होता है उसमें 6 सतह होते हैं और प्रत्येक सतह एक वर्गाकार आकृति होती है। अब वर्गाकार होती है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना वह a² होता है, यानी कि और इसमें सतह कितने होते हैं, 6 वर्ग होते हैं, यानी कि a² 6 बार जोड़ेंगे तो 6a² हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें एक सतह लेंगे तो उसका आएगा a², यानी कि घन के एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह a² होता है। अब देख लीजिए भाई, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन जो होता है ना वह भुजा का क्यूब होता है, यानी कि a गुणे a बराबर a³, यानी कि भुजा का क्यूब। भुजा ए मान रखा है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यूब होता है हमारा। अब देख लीजिए, इसने पूछा है घन का विकर्ण, अगला हमारा फार्मूला है घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का जो विकर्ण होता है ना वह होता है हमारा √3a। अब देख लीजिए, इसमें सारे फार्मूले सारे इसमें से निकाल सकते हैं आप, अगर घन का भुजा केवल आपको पता हो। अब देख लीजिए, घन की भुजा क्या होता है, अगर आयतन आपको दे रखा हो और घन का भुजा पूछ रहा हो, क्या दे रखा हो, आयतन दे रखा, आयतन उसने दिया हो और आपसे भुजा पूछ रहा हो, तो हो जाएगा 3 अंडर रूट में आयतन। एक किसका आयतन है, एक घन का आयतन होता है भाई। यानी कि घन की अगर भुजा आयतन दे करके घन का पूछा तो उसका हम क्या निकाल लेंगे, घन निकाल देंगे, यानी कि घनमूल निकाल देते हैं। यानी कि अगर देख लीजिए 4 अगर भुजा दे रखा है तो 4, तो उसका जो आप आयतन निकालेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि 4 चौका 16 चौको 64 आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दे थोड़ा सा, वो बोले कि यदि घन का आयतन 64 हो तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए, तो आयतन यहाँ पे रख देंगे 64 और इसमें कैसे निकालेंगे, तो ऐसे 3 कर देंगे और 64 दे रखा, 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। अब देख लीजिए, ये बाहर निकल के आ जाएगा 3 बार, ये बाहर निकल के आ जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि जो घन की भुजा आ जाएगी 4। अगर 64 उसका आयतन दे रखा हो तो उसकी जो भुजा निकल के आएगी 4 आ जाएगी। अब पूछ रहा है घन का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है ना वह सारे सतहों को जोड़ दें अगर, तो वही उसका परिमाप हो जाता है। यानी कि उसकी सतह ए था तो a गुणे 6 टाइम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6a, यानी कि घर का परिमाप जो वह 6a होता है, इसका सूत्र। यानी कि एक बार फिर से देख लेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a², घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a² होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है, घन का विकर्ण जो होता है √3 गुणे भुजा होता है। घन की भुजा जो निकालना होता है तो आयतन का घनमूल निकाल देते हैं तो घन की भुजा निकल जाती है। घन का परिमाप होता है 6 गुणे भुजा। अब चलिए देख लेते हैं घनाभ के सभी सूत्र कौन से हैं। भाई देख लीजिए, घनाभ के जो सभी सूत्र होते हैं वहाँ पे मैं लिख करके लाया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट। घन तथा घनाभ में अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो देख लीजिए, कभी घन का क्षेत्रफल पूछता है तो कहते हैं घनाभ का फार्मूला बताते हैं, घनाभ का पूछता है तो घन का बताते हैं। अब देख लीजिए, घनाभ का कुल क्षेत्रफल जो होता है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह होता है हमारा 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। इसमें लंबाई को L, चौड़ाई को B
ऊंचाई को एच मान रखा है भाई। तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। यह घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब घनाभ का आयतन होता है तो जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अगर कर देते हैं तो घनाभ का आयतन निकल आएगा। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है ना वह होता है भाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो घनाभ का विकर्ण निकल जाएगा। अब उसने घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ये अधिकतर कंपटीशन में पूछा था। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देख लीजिए ये होता है हमारा 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में होता है भाई लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने यहाँ पे चौड़ाई क्या है, बी है, बी वृत्त मतलब चौड़ाई होता है, एल फॉर लेंथ, ए हमारा लंबाई होता है, एच हाइट यानी कि ऊंचाई जो है वह एच है। यहाँ पे फिगर बना रखा है, यानी कि ऊंचाई देख लीजिए ए है, चौड़ाई ए है, लंबाई ए है। तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल जो होता है 2 गुणे लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का जो विकर्ण होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में करके वर्गमूल निकाल लेंगे तो घन का विकर्ण निकल आएगा। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणे ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई होता है भाई। तो यही हमारे सारे घन तथा घनाभ के फार्मूले। तो शायद आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद।